बट अगर अभी अभी जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, हम मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली हम फॉर्मेट वाइज देखें तो हम ओडीआई में अफगानिस्तान से हारते हैं, उसके बाद हम यूएसए से T20 में हारते हैं, उसके बाद हम बांग्लादेश से वाइट वॉश होते हैं अपने घर में टेस्ट फॉर्मेट में। यानी तीनों फॉर्मेट ऐसे हो गए जिस पे हम कहीं अब उंगली रख के ये नहीं कह सकते। हम T20 फॉर्मेट में कहते थे हाँ पाकिस्तान टीम यहाँ अच्छी है, वहाँ भी हमारी परफॉर्मेंस डीरेल है। क्या ये फिर वही वक्त आ गया है जहाँ हम फिर से सुनेंगे पाकिस्तान टीम इज इन अ रीबिल्डिंग फेज? मतलब 2003 से यही सुनते आ रहे हैं और अब लग रहा है कि रीबिल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो गया। रीबिल्ड करना मुश्किल भी ज़रूर हो गया, लेकिन मैं अक्सर ये इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि रीबिल्डिंग प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सही तरीके से हम इसको स्टार्ट ही नहीं करते। वेरी ट्रू। क्या होता है कि हम कहते हैं यार कि हम बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हम रीबिल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी की जो है ना सर पे तलवार लटक रही होती है। कभी एक सीरीज़ के बाद कप्तान के ऊपर तलवार लटकना शुरू होती है, वो इस फिक्र में आया था यार अगली सीरीज़ ना जीती तो मैं गया। सो रीबिल्डिंग होती है, दैट टेक्स 1.5 ईयर 2 ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया कितना हारा जब स्टीव स्मिथ और वार्नर बाहर हुए, लेकिन उन्होंने रीबिल्ड किया और जैसे ही वो खुद भी खड़ा होना शुरू हो गए थे एज ए टीम, और साथ वो भी वापस आए और एकदम से वो उन्होंने बैंक दुनिया में हर फॉर्मेट में जीतना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, हम 1-2 सीरीज़ के बाद चेयरमैन को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है, सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है, कप्तान बेचारा अपना, कोच बेचारा अपने फ़िक्र में पड़ जाता है। और ये हम कभी भी कंप्लीट इसीलिए नहीं कर पाते कि हम फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढ के ना किस तरह अगली सीरीज़ जीतने के ऊपर अपनी कुर्सियां बचा रहे होते हैं। सारी बात है। और ये चैलेंज है, ये मैंने भी फेस किया, सब फेस करते हैं, क्योंकि फिर मीडिया के ऊपर बातें भी शुरू हो जाती हैं और फिर हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं। जब आपने एक विजन लिया है, अगर तो पहले विजन खराब था आपका, या फिर आप गलत कर रहे हैं चेंज करके। सो ये कप्तान है, अभी आप कप्तानी का जिक्र कर रही थी कि जी कप्तान चेंज हो जाते हैं, चेंज होने की बात शुरू हो जाती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि यार कप्तान एक की जगह दूसरा कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। कप्तान कभी मैच जीते हैं, हो सकता है उसमें उसने भी गलतियां की हों, ठीक है, लेकिन कभी हारे होते हैं तो हो सकता है उसमें बेचारे की कोई गलती ना हो। सो इट जस्ट आई फील कि हम कप्तान को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि जी कप्तान के चेंज होने से बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अभी भी शान के ऊपर बात हो रही है, उसकी बैटिंग फॉर्म के ऊपर बात करें ज़रूर करें, लेकिन 5 टेस्ट मैचों में अगर वो हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा कप्तान है। इट्स जस्ट 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में थे, अच्छे मैचेस खेले। बांग्लादेश से हारने का जो मुझे सबसे बड़ी वजह नजर आती है कि आप बल्कि T20 ले लें, सारे फॉर्मेट, सबसे बड़ी बात है आपके प्लेयर बुरे नहीं है इतने, आपकी टीम इस वक्त बुरी हुई है। वो क्यों कि जब तक आप जुड़ के नहीं खेलेंगे, जब तक आपके दिल मिले हुए नहीं होंगे, तब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। ये वही लड़के हैं जो वर्ल्ड T20 के फाइनल खेला है, वही सेमीफाइनल खेला है। उसके बाद आप ऐसा कभी हैशटैग निकाल लेते हैं, कभी कुछ निकल आता है, मतलब कि आउट ऑफ द जो क्रिकेट पे फोकस है, जो आपकी टीम की परफॉर्मेंस का फोकस है, वो हटता चला जा रहा है। बिल्कुल आउटसाइड नॉइज ज़्यादा इम्पैक्ट। फिर उसके बाद आपके बट मेरा अगला सवाल आपसे अजहर यही था, अगला मैं यही टीम यूनिटी, आप अच्छे खासे टाइम तक जो है टीम में रहे हैं, टीम की यूनिटी, टीम में भाईबंदी होना, क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? वो इस वजह से बिकॉज हमने बहुत अरसे की टीमें देखी हैं, हमने अपनी 99 की टीम भी देखी है, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बट ऐसा नहीं था कि वो सब बैठ के साथ डिनर्स भी करते थे या उनकी बहुत दोस्ती थी ऑफ द फील्ड। सबकी एक अपनी अपनी एक स्पेस थी और अपनी अपनी स्पेस में रहते थे। तो वो दोस्ती वगैरह ऑफ द फील्ड होना बहुत ज़रूरी होती है क्या एक टीम का परफॉर्म करने के लिए? देखिए ये ज़रूर हो सकता है आपके डिफरेंसेस हों, लेकिन आप जब ग्राउंड में उतरते हैं ना तो फिर आप जो है वो भी आइडियल नहीं थी। वो कह सकते हैं कि उस टाइम पे टीम बहुत बड़ी थी आपकी, एक आधा प्लेयर ऐसा परफॉर्म करता था मैच को ले जाता था। बिल्कुल। लेकिन अगेन वो भी टीम, अगर आप कहें ना कि उस टीम ने अंडर अचीव किया है, आप कहेंगे यार वो ठीक है वो फाइनल खेल गई, वो उस टाइम पे डोमिनेट करना चाहिए था दुनिया को, वो नंबर 1 टीम होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर 99 के 11 जो है मैच विनर्स, 99 की अगर आप 11 निकालें ना तो उसमें आप सुई भी नहीं निकाल सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। मतलब एक गैप होता है ना किसी टीम में, यार इसमें ये स्पेस है, उस टीम के अंदर ऑलराउंडर, मतलब आपके पास 2 टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर्स हों जो कि 140+ बॉल करते हों, ठीक है, और साथ प्रॉपर नंबर 7, 8, 9 पे, और अब रज़ाक भाई तो नंबर 3 पे बैटिंग करते रहे, तो आपके 9 नंबर पे जाके वसीम भाई बैटिंग करने आ रहे हैं, फास्ट बॉलर आपके पास पूरे हैं, स्पिनर आपके पास इकलान मुश्ताक और मिशी भाई बाहर बैठे होते थे, वकार भाई टीम स्क्वाड में हिस्सा थे लेकिन 11 में नहीं आते थे।
तो मतलब कैसी वो टीम होगी, उस टीम को तो वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहिए था। तो फर्क तो उधर भी पड़ा, ये अगर उनके अंदर डिफरेंसेस थी तो फर्क तो वो भी पड़ा। लेकिन अभी क्या है, अभी उस तरह की क्वालिटी नहीं है, लेकिन टीम फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस वाली टीम नहीं है ये। कि यार अफगानिस्तान से भी आराम से हार गए, बांग्लादेश से वाइट वॉश करा ली टेस्ट सीरीज। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मेट ना, जिसमें जो हल्की टीम है या मिनो है या कोई ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं समझी जाती, वो इतने आराम से नहीं टेस्ट हरा सकती दूसरी टीम को। वो कहीं ना कहीं आके फंस जाती है। लेकिन ऐसा लगा कि हम डोमिनेट करके हम फंस गए। सो दैट इज 11 के 11 एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हो गए। हाँ, तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि अगर आपकी क्वालिटी डाउन हुई है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज खेले थे ऑस्ट्रेलिया से 2014 में, तो हमारे सारे बॉलर्स मिला के 12 टेस्ट मैच बनते थे, और फिर भी हम टेस्ट सीरीज वाइट वॉश कर दी ऑस्ट्रेलिया को, चाहे हमारी कंडीशन थी। लेकिन वो क्या था कि मिलजुल के हमने टैक्टिक्स इस्तेमाल करके यार किस तरह इनको फंसाना है, एक दूसरे की वीकनेसेस छुपाई। अपनी भी पता था कि यार, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मिचेल जॉनसन है यार, इसको हमने ड्राइव मारनी नहीं है। ठीक। सो वो एक डिसाइडेड था कि यार हमने इसको कवर की तरफ खेलना नहीं है, पीछे पीछे करके आगे फेंकता है, तो पूरी टीम ने उसको फॉलो किया। हमने पूरे दिन में उसको सिर्फ 22 रन बनाए 19 ओवर्स में। लेकिन वो क्या है, जब आप सारे लोग प्लान फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इन दी एंड रिजल्ट क्या निकलता है, पूरे दिन में 3 विकेटें गिरी। तो मेन थ्रेट हमने कर लिया। नेथन लाइन दूसरा थ्रेट था, हमने कहा था इसको हमने अटैक करना है, क्योंकि हम स्पिनर पे रन नहीं बनाएंगे तो हम किसके अगेंस्ट बनाएंगे। तो उसको हमने अटैक किया, चाहे मैं अटैकिंग बैट्समैन नहीं था, लेकिन मैं भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था कि आप एक प्लान लेके चलते हैं, सारे प्लेयर उसकी तरफ जुड़ जाते हैं। बट अजहर, ये तो गेम अवेयरनेस है ना। अगर आप अभी बांग्लादेश की सीरीज देखें और आप देखें कि गेम अवेयरनेस भी गायब हो गई, एक इंडिविजुअल प्लेयर में से भी गेम अवेयरनेस गायब हो गई। जिस वक्त आपके पास मार्जिन था कि आप तेज रन्स बना सकते थे, आपने स्लो रन्स बनाए। जिस वक्त आपके पास अब था कि नहीं जी मैच बचाना है, अब ड्रॉ की तरफ ही लेकर जाना है, ऐसा ना हो कि वो जीत जाए, उस वक्त आपने तेज खेलना शुरू कर दिया और हिट आउट कर। तो ये तो गेम अवेयरनेस की बात हुई जो कि अचानक से कहीं उड़ गई है चिड़िया की तरह दिमाग। बिल्कुल, जब आप देखें, जब आप अपॉर्चुनिटी ज़ाय करते हैं ना टेस्ट मैचेस में, उसमें फिर आप पहला टेस्ट देखें तो आपने ये शुरू कर दिया विकेट बहुत फ्लैट है। जो कि टेस्ट के क्रिकेट में 80% विकेट्स फ्लैट ही होते हैं। पिंडी की उसी पिच पे आप आउट कर रहे हैं बैट्समैन को डिफेंस करते हुए बोल्ड, तो वो इस पिच में कुछ है तो वो बोल्ड हो रहा है ना बैट्समैन। तो आई फील कि एक तो कंप्लेन हमने बड़ी जल्दी शुरू कर दी। उसके बाद जब थर्ड इनिंग में जब आप के पास रहता है ना कि जब आप मैच जीत नहीं सकते, तो द ओनली वे थॉट कम्स कि यार हम यहाँ से हार ना जाएं। तो उस प्रेशर के अंदर आप, फनी है क्रिकेट, बहुत फनी चीज़ है, आपसे बड़ी अजीब चीज़ें कराती है। तो अब्दुल्ला शफीक ने निकल के मार दी स्पिनर को, मतलब वाज नॉट नीडेड। बाहर से शान भी बाहर वाले गेंद को जाते हुए उसने एज किया बॉल को। तो काफ़ी सारे ऐसे शॉट थे जो कि फिर फॉर नो रीज़न आपने अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड किया और आपने मिस्टेक्स की हैं। इस तरह ही दूसरा मैच है, आपने 26 पे 6 आउट किए हैं। उसके बाद मुझे तो 2 बॉलिंग कोच, जो आपका हेड कोच है वो भी बॉलर रहा है। अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, काफ़ी अरसे से वर्ल्ड T20 में भी रहे, उससे पहले से भी हैं। उनके भी कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि यार कि आपने 6 आउट कर लिए, कोई पार्टनरशिप लग रही है, उसको कैसे ब्रेक करना है। और लिटन दास अगर शॉर्ट बॉल पे अच्छे हैं तो आप उनको शॉर्ट बॉल ही करी जा रही है। तो आई थिंक कि बस ये है कि बस कोई चीज़ बस करनी है तो वो कर दी, वो नहीं, आपने बैट्समैन को देखना है कि वो क्या करता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से बॉलिंग करें। तो आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार की वजह बनी। लेकिन अगेन मैं किसी रीज़न को नहीं मारता कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आके, हाँ बांग्लादेश में वो हरा देते, उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया, बड़ी बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सबको हराया, दैट इज़ फाइन। बट पाकिस्तान में आके हमारी कंडीशन में वो हरा के चले जाएं, आई थिंक ये बहुत बड़ी लॉस है।